गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सीटेट जुलाई 2025 परीक्षा का नोटिफिकेशन के बारे में बताने जा रहे हैं। बहुत दिनों से अटकने लगा हुआ था कि सीटेट जुलाई 2025 का नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी हुआ है। आज की वीडियो में हम इसी प्रकार के विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि कुछ अटकने थी कि कब होगा सीटेट, जुलाई में होगा या फिर अगस्त में होगा। बहुत सारे यूट्यूबर ने इसे अगस्त को ही मान लिया था, लेकिन क्या होता है कि आखिर क्या वजह है कि इसमें देरी हो रही है, वो सब के सब इस वीडियो में बताएंगे। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये मेरा हेडलाइन है, सीटेट जुलाई 2025 का नोटिफिकेशन, परीक्षा नियमों में बदलाव। आज हम इसी पर पूरा चर्चा करेंगे, तो वीडियो को स्किप नहीं करेगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलते हैं वीडियो की ओर। जैसा कि आप जानते हैं कि सीटेट नोटिफिकेशन जुलाई 2025 परीक्षा नियमों में बदलाव। सीबीएसई परीक्षा जो हो जुलाई 2025 के नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी को बता दें कि नोटिफिकेशन इस महीने के अंत तक जारी किया जा सकता है। मतलब मई का महीना चल रहा है, इसके अंत में इसको जारी कर दिया जाएगा। इसके लिए परीक्षा का आयोजन जुलाई में करवाया जाएगा। मैंने परीक्षा जो है एग्ज़ाम वो जुलाई में ही होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई द्वारा इसके लिए पहली परीक्षा जुलाई में। आप बता दें कि इस बार जो सीबीएसई ने सीटेट का जो एग्ज़ाम दिया है वो कुछ नए अंदाज में ले रही है, इस वजह से नोटिफिकेशन आने में देरी हो रहा है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई द्वारा इसके लिए पहली परीक्षा जुलाई में एवं दूसरी परीक्षा दिसंबर में कराई जाती है, यानी कि एक वर्ष में 2 बार परीक्षा देने का मौका दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि पेपर 1 भी होता है, पेपर 2 होता है, यानी 1 to 5 के लिए भी टीचर के लिए होता है, 1 to 5 के साथ साथ 6 to 8 के टीचर के लिए भी होता है। इसमें प्रत्येक महीना में 2 पेपर का आयोजन करवाया था, बता दिए थे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में जो होते हैं वो पास करते हैं वो शिक्षक बनते हैं 1 to 5 के लिए, और पेपर 2 जो पास करते हैं वो टीचर बनते हैं 6 to 8 के। लेकिन इस बार NEP नई शिक्षा नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या एजुकेशन पॉलिसी समझिए, इसमें क्या हो गया है कि अब सिस्टम को थोड़ा चेंज कर दिया गया। मतलब कि पेपर 1 पेपर 2 तो ही है, पेपर 3 को भी ऐड किया जा रहा है। इस वजह से एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन निकलने में देरी हो रही है। यानी तीसरे पेपर का भी आयोजन करवाया जाएगा, जिसके उत्तीर्ण होने के बाद क्लास 9 से लेकर 12 तक के शिक्षक बनने में कामयाब होंगे। मतलब ये हुआ कि पेपर 1 पेपर 2 तो चल ही रहा था, अब पेपर 3 भी चलेगा, इसलिए नोटिफिकेशन निकलने में देरी हो रहा है। वीडियो अगर अच्छे लगे तो फिर से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस बात का पता चल जाए। अब बता दें आपको कि पेपर 1 का आवेदन करने के लिए उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो या सीबीएसई या कोई भी बोर्ड हो, NIS बोर्ड हो, मदरसा एजुकेशन बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड से 50% अंकों के साथ 12वीं उत्तीर्ण हो या उसके समकक्ष हो। साथ साथ में 2 वर्ष का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या यानी DLED कोई कोर्स किया हुआ हो, साथ ही साथ या 2 साल का हो या 4 साल का हो। पेपर 2 में अगर आते हैं तो उनको किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन डिग्री के साथ साथ DLED या BEd डिग्री होनी चाहिए और 50% अंकों के साथ 12वीं पास होना चाहिए।
अब तो आ गया है 4 वर्षीय बीएड, अगर ये है तो वो भी पास होना चाहिए, तभी वो अप्लाई करेंगे और उसे फ़ायदा हासिल होगा। यदि आप सब योग्यता रखते हैं, यानी जितना भी बताया गया है सारी योग्यता रखते हैं, तो आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए आवेदन कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि ऐसे कैंडिडेट ही होंगे वो पेपर 1 यानी 1 to 5 के लिए, पेपर 2 यानी 6 to 8 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर वो पास कर जाते हैं ऐसे उम्मीदवार, तो देश के विभिन्न केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय हो या आर्मी विद्यालय हो या केंद्रीय स्तरीय के सभी विद्यालय हो, इन सभी में शिक्षक बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब आवेदन का शुल्क कितना होगा, यानी फीस कितना लगेगा, तो आपको जानकारी लिए बता दें कि जनरल या ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवार आते हैं, तो इन सभी को एक पेपर भरने का आवेदन जो होगा वो 1000 रुपया। और अगर दोनों पेपर भरना चाह रहे हैं, माने पेपर 1 और पेपर 2 दोनों भरना चाह रहे हैं, तो 1200 रुपया लगेगा। इसलिए ऐसे कैंडिडेट से यही कहा जाएगा कि आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों भर दीजिए, क्योंकि आपको 200 ज़्यादा लग रहा है ना, तो दोनों पेपर आ जाते हैं उसी में। साथ ही साथ अगर SC ST या PWD कैटेगरी के उम्मीदवार आते हैं, तो अगर एक पेपर का आवेदन करते हैं तो उसे 500 रुपया लगते हैं। अगर दोनों पेपर के लिए आवेदन करना चाहते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए, तो उसे 600 रुपया लगेंगे। अब आते हैं कि पास करने के लिए कितने नंबर चाहिए। तो अगर जनरल कैटेगरी के आते हैं स्टूडेंट, तो उसे 90 नंबर चाहिए, यानी 60% अंकों से पास होना चाहिए। अगर SC ST या OBC आते हैं, तो उन सभी को 82.5 था पहले, अब 82 अंक कर दिया गया, यानी 55% अंक लाना ज़रूरी है। ठीक है, इस बार सफल होने के बाद उम्मीदवार को अनिश्चितकालीन यानी कहते हैं लाइफ टाइम के लिए प्रमाण पत्र की वैधता प्राप्त हो जाएगी। मतलब कि जब चाहे अगर वैकेंसी निकलेगी आप अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट जो है जुलाई 2025 का आवेदन फॉर्म भरने के लिए बता देते हैं कि सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा गूगल में आपको सर्च करना पड़ेगा CTET.nic.in। इसकी ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसकी वेबसाइट पर जाना पड़ेगा और CTET जुलाई 2025 नोटिफिकेशन जो होगा उस पर क्या होता है क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या होता है कि वहाँ संपूर्ण जानकारी और आवश्यक दिशा निर्देश यानी गाइडलाइंस जो भी दिया रहेगा उसको क्या करना पड़ेगा, सही से पढ़ना पड़ेगा। अब बता दें कि उसमें पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है यूज़र आईडी या पासवर्ड प्राप्त करने के लिए। अप्लाई करेंगे और अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पर क्लिक करेंगे। जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपसे क्या होता है कि आपका बायोडाटा मांगेगा, माय नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, अब कितने पढ़े हैं, कब कब पास किए हैं, उन सभी का फ़ोटो के साथ मांगा जाता है। तो ये आपको इतना चीज़ मांगेगा। अगर मांगी गई जानकारी देंगे उसके साथ आपको एक OTP आएगा। ठीक है, उससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन तो कराना ही पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन जब तक नहीं कराएंगे तब आपको लॉगिन करने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो रजिस्ट्रेशन कराएंगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद क्या होता है कि जितने भी फाइल वगैरह होंगे, जितने भी दस्तावेज़ हैं, उन सभी का जानकारी भरेंगे और जानकारी भरने के बाद क्या होता है उसका अपलोड भी करेंगे। जैसे ही हम उसे अपलोड करेंगे, अपलोड करने के बाद क्या होता है कि आपसे क्या होता है कि लास्ट में पेमेंट मांगा जाएगा और पेमेंट UPI या किसी माध्यम से उसे सबमिट करेंगे, आपका पेपर का हो जाएगा, डन हो जाएगा। आपको एक स्लिप मिलेगा, उसे आप रख लीजिएगा। जैसे ही आपको एडमिट कराएगा उस यूज़र आईडी पासवर्ड से क्या होता है कि आप निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगे बताना नहीं भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी जानकारी मिलती रहे। तो अब आपसे हम याद चाहते हैं इस उम्मीद के साथ कि नए वीडियो में आप मेरे साथ रहेंगे। चैनल में साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद,
जय भारत।